हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 8। ठीक है, आज से मैं आपको चैप्टर 8 करा रही हूँ। देन चैप्टर 9, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले हम कौन सा चैप्टर करेंगे, ट्रिगो करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रिगो ऐसी होती है, कुछ ज़्यादा थोड़ा टफ होती है और बच्चों को प्रॉब्लम भी इसी में रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो ईजी हैं, आप कर भी लेते हो। सो आज से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। सो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये चैप्टर्स भी मैं आपको कराऊंगी बाद में, लेकिन पहले मैं जिसमें से ज़्यादा मार्क्स का आता है हमारा एग्ज़ाम में, पहले हम वो चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक अलग चैप्टर है और अलग कंसेप्ट है इसका। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो पहले मैं वो क्लियर कराती हूँ। सबसे पहले हमें इसमें कुछ सीखना होगा। जैसे हमारा सबसे पहले होता है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन, अब इसको आप लर्न कैसे करोगे, आपको सिंपली बोलना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, क्या बोलोगे आप, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और यहाँ पे ये जो थीटा है, इसकी जगह पे ए भी हो सकता है, एक्स भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट ये नहीं है कि हर जगह थीटा ही होगा, कहीं ए हो सकता है, कहीं एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे जो ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस हमें ये लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा सपोज़ करिए ये है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री का होता है यहाँ, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड ए बी सी इस टाइप से दी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि जो हमारा ये है, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है हाइपोटेनियस और ये होता है बेस। ठीक है, इसको हमें कैसे लर्न करना है, तो इसके लिए हम सिंपल एक छोटा सा लर्न कर लेते हैं, PBH। ठीक है, पाकिस्तान, आप ऐसे इसको लर्न कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, PBP/HHB। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस टाइप से याद कर लीजिए आप इसको। अब हमें सबसे पहले देखना होता है, जैसे हमारा साइन थीटा, सबसे पहले क्या था, साइन थीटा था। तो साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है P/H। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग का है। सबसे पहले आप ये लर्न करोगे, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद जब आप फर्स्ट को देखोगे P/H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, साइन के बाद क्या था, कॉस था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, PBP। ठीक है, और HHB। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात कर रहे थे, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, जो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये। ठीक है, ये है हमारा साइन थीटा, P/H। क्या है हमारा ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद फिर साइन के बाद कौन सा था, अभी बताया था मैंने आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस इतना याद करना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी से बनेंगे ये तीन। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हमें इन तीन को लर्न करना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या था, कॉट, साइन कॉस टेन के बाद क्या था, कॉट थीटा। ठीक है, यही तो याद किया था हमने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसको रिपीट करेंगे 2-3 बार, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो हमें लर्न हो जाएगा। फिर उसी सीक्वेंस में हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कॉट क्या है हमारा, कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट है, बस हमें ये याद रखना है, टेन का अपोजिट क्या है, कॉट थीटा। टेन का अपोजिट क्या है, कॉट थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या है हमारा, वो इसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये था B/H, तो ये हो जाएगा H/B। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या होगा हमारा, साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है,
तो समझ आया आपको। देखो सबसे पहले हमें क्या लर्न करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो ये तो लर्न नहीं करना, यहीं से देख लेंगे। कॉस थीटा भी यहीं से देख लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा भी यहीं से देख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आ जाएंगे इधर कॉट सेक, ये 3 बचे। इन 3 को कैसे करोगे, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक, उसके बाद सेक थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉस। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ऐसे ही साइन का अपोजिट क्या होता है, ये होता है कोसेक। ठीक है, तो ये पी अपॉन एच था, तो ये एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। अब अगर हमें कुछ भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 3, 4, ठीक है, और एक वैल्यू हमें निकालनी हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम कैसे निकालते हैं, ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हमें जो हमारी ये वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती होगी, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को तो हम अपोजिट कर सकते हैं, बी स्क्वायर कर लो प्लस बी स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एड ही होने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में जो रहेगा हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा, बस इतना याद रखिए। ये वाला जो हाइपोटेनियस होता है, जो लाइन टेढ़ी वाली है, वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे अगर 90 डिग्री का एंगल ये है, मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाली होती है वो होती है परपेंडिकुलर। देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज ये होता 90 डिग्री। एक सेकेंड, मैं आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा ये एंगल होता 90 डिग्री का, ठीक है, तो जो इसके सामने वाली साइड है ये होती फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये होती बेस। हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगी, ये कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, और अगर हमारा ये बस ये 3 कंडीशन याद रखनी है आपको। अब ये अगर 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा, बेस यही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनियस यही रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं ये वाला एंगल होता 90 डिग्री का, तब भी क्या होता, यही परपेंडिकुलर, यही बेस और यही हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सारी कंडीशंस में यही परपेंडिकुलर, यही बेस और यही हाइपोटेनियस। बस एक कंडीशन कौन सी नहीं है, ये वाली। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तब हमारे ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाकी दोनों और जो कंडीशन है उनमें सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारा ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहेगा कि जो राइट एंगल है यहाँ पे ए बी सी ऐसे दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्वेश्चन में लिख रहा होगा, आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, यहीं पे बना दोगे राइट एंगल, क्योंकि आपको तो पता है कि हमेशा यहीं पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल एट ए, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, फिर ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है आपको कैसे बता रही हूँ मैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम आ गए हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ हमारा चैप्टर 8 ये रहा, और चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 ओपन कर लेते हैं, और ये इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं कुछ, ये सब आप पढ़ लेना। हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि मैं जो इसमें लिखा हुआ बेसिक वो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अभी समझा दिया ना मैंने आपको, यही इसमें करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 8.1 एक्सरसाइज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये आपको 10th 11th 12th सारी क्लासेस में हेल्पफुल है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो बी पर है। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इस टाइप से ए बी और सी, ऐसे समझिए इसको, ऐसे दिया हुआ है। तो राइट एंगल एट बी, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बोर्ड पे ले चलती हूँ और इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है इस टाइप से। ठीक है, बना दिया हमने ट्रायंगल। एक सेकंड, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम ए और बी सी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बस यही समझना, राइट एंगल एट बी, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और उसने क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 24 और क्या दिया है, और बी सी इज इक्वल टू 7।
ये दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7, और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू ए सी की वैल्यू ये, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस निकालनी है हमें, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे पहले, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इजिकल टू में हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान रखिए। और इन दोनों को जो बची हुई दो साइड है उन्हें आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो ए बी कितना हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लर्न होने चाहिए स्क्वायर, ये होता है 576, और अगर नहीं भी लर्न है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 7 का स्क्वायर है 49, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनको ऐड करते हैं हम, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा कितना, 15, तो 15 का 5, 15 का 5, फिर कैरी हो जाएगा यहाँ पे 1, 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2, फिर कैरी हो जाएगा 1, 5 और 1 6। देखो ऐसे ही तो ऐड करते हैं, ये वाला नंबर पहले इसमें ऐड किया, जो कैरी आया फिर इन दोनों को ऐड किया, उसके साथ कैरी जोड़ दिया, बचा हुआ 5 कैरी 5 के साथ जोड़ दिया, तो 6 to 5 आ गया, ठीक है। 6 to 5 मतलब ये ए सी जो है, ये ए सी स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, कहीं इसको इधर ले आओ या इधर ले आओ, तो 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट आपने 7th 8th क्लास में सीखे होंगे कैसे निकालते हैं, और नहीं आ रही जिसको कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो 6 यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, वीडियो पीछे कर लेना, मैं यहाँ से हटा रही हूँ इसको। तो 625 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, जिन्हें आता है अच्छी बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 5 1 जा 5, ठीक है, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, उतार लेंगे हम 2, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर से इससे 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, फिर 5 1 जा 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके कुछ स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया, और यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया, मतलब 25 आ गया, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25, ठीक है। तो जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये वाला, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वैल्यू तो हमको यहाँ पे ए बी और सी ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमको ऑलरेडी 24 दी हुई है, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है, ये 25 है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, ठीक है। तो ये हमारा 24 है, ये हमारा 7 ऑलरेडी था, और ये हमारा क्या आ गया 25, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। आ गए हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन ए और कॉस ए, मतलब साइन ए की और कॉस ए की दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस, तो साइन ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये। तो अब देखिए साइन ए की निकालनी है ना, 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है, यहीं है, ठीक है। तो साइन ए के सामने देखो, जो साइन ए के सामने वाला एंगल है ये तो होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगा इसका बेस, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, जो एंगल पूछा है उसके सामने वाला, ठीक है। तो इसके सामने क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो हमें अभी हमने देखा कि साइन ए कह लो या थीटा कह लो, तो साइन थीटा के हमने क्या बताया था अभी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मतलब P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, अब ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 7/25। अब हमसे कह रहा है कॉस ए की निकालनी है वैल्यू, जैसे हमने साइन ए की निकाली है, सिमिलरली हमें किसकी निकालनी है, कॉस ए की। तो जब हमने साइन ए की निकाली तो कॉस ए की भी निकाल जाएगी, कैसे, देखो ये रहेगा, यही परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, ये हाइपोटेनियस, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन के बाद कौन सा आया था बेस, वो साइन कॉस आया था, तो कॉस P/H है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो B/H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा होगा इसमें, ये वाला 24,
और हाइपोटेनियस हमारे यही रहेगा 25, तो ये आ जाएगा 24/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका बी पार्ट देखते हैं हम। इसका बी पार्ट देखिए क्या क्या कह रहा है बी पार्ट में। साइन सी और कॉस सी, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की और कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए तो चलते हैं। अब हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू। ठीक है, तो साइन सी और कॉस सी की दोनों की निकालनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइन सी इज इक्वल टू क्या आएगा और कॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो साइन सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा 24 और इसके इधर वाला क्या हो जाएगा बेस। तो 24 मैंने बताया था ना, बस यहाँ पे जो एंगल है अगर वो दिया हुआ तभी चेंज होंगे, वरना हमेशा यही परपेंडिकुलर, यही बेस और यही हाइपोटेनियस। लेकिन बस अगर ये एंगल दिया होता तब, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ए दिया था तो बस तभी चेंज करेंगे इन दोनों को आपस में, वरना अगर यहाँ पे एंगल पूछा तब भी यही परपेंडिकुलर, यही बेस, यही हाइपोटेनियस, और अगर ये दिया हुआ तब भी यही परपेंडिकुलर, यही बेस और यही हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमसे पूछा है कि एंगल सी ये, तो इसके सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर 24, सॉरी पहले हम साइन सी निकाल रहे थे, साइन सी निकाल रहे थे, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका वो क्या है हाइपोटेनियस 25 ही रहेगा। ठीक है, और कॉस सी निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7 और अपॉन हाइपोटेनियस कितना 25, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, इजी था और आप तो वीडियो पीछे करके दोबारा भी देख सकते हो और समझ में नहीं आया। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये कह रहा है इन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है इसमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ये जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर को देखो, ये जो फिगर है इसमें 10p माइनस कॉट आर, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्यू आर की वैल्यू पहले हमें निकालनी है। तो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस फिर क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि बेस है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। ठीक है, अब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम इसे माइनस करेंगे 169 में से 144 को माइनस कैसे करेंगे, चलो मैं इसे बोर्ड पे कराती हूँ, स्पेस कम है। तो ये हमारा 12 है और ये 13 है, हमें निकालना है क्यू आर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम 12 का करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब क्यू आर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 169 में से 144 को माइनस करना पड़ेगा। तो 169 में से जब हम 144 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, और 1 में से 1 गए 0, मतलब यहाँ पे बचेगा 25। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 25। जब 25 बचेगा तो क्यू आर तो निकालना ही है हमें, तो इसको हम दो पार्ट में कर लेंगे। जैसे 5 × 5 तो यहाँ पे 5 आ जाए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमसे वो कह रहा था 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10p माइनस कॉट आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10p की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, 10p, तो p कौन सा है हमारा, ये है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब फिर जब ये 10p निकालना है और इसका ये जो है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम 10p की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब 10p का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है, कॉट आर कैसे निकलेगा, कॉट आर, तो कॉट आर कौन सा, ये है कॉट आर। ठीक है, ये वाला कॉट आर है। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये अब इस बार ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो कॉट आर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा मतलब इसका परपेंडिकुलर जो उसका 10p का उल्टा होगा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या जो 10 है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें बेस कौन सा होगा, जब हम आर कॉट आर निकाल रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है 5। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना आएगा 5/12, दोनों सेम आएंगे। क्यों आए, देखो दोबारा समझो, यहाँ पे देखो हमें 10p निकालना है, 10p है जैसे, तो 10p के सामने वाला, p के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। जब हम कॉट आर निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो एक सेकंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये सही है ये, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना कॉट थीटा, तो जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये इसका अभी क्या आएगा 5/12 आएगा, ठीक है। तो tan p की वैल्यू 5/12 आ गई और कॉट आर की 5/12, दोनों की सेम आ रही है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर, हमें ये वैल्यू निकालनी थी। तो दोनों की यही आई है 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। आंसर इसका क्या आया, 0 आया। क्या आया बेटा, 0, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो sin a = 3/4 दिया हुआ है, cos a और tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो उस पर चलते हैं बोर्ड पे। sin a = दिया हुआ है 3/4, ठीक है। sin a कितना दिया, 3/4। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, तो हमें पता है कि sin थीटा मान लो या sin a मान लो, तो क्या होता है जब भी हम sin थीटा निकालते हैं, पाकिस्तान भू का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा 3/4, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर आया और यहाँ पे बेस मतलब हाइपोटेनियस आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसको लिख दिया हमने। बचा क्या, ये बचा सिर्फ, ठीक है। ये वाला बचा ना हमें, बेस बचा ना हमें। मान लीजिए हमने ABC ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ इसको कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ABC लिख दिया। तो ये जो ये है बेस निकालना है हमें यहाँ पे। तो बेस कैसे निकालेंगे हम, हमें पता होना चाहिए बेस निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो 3 तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। बेस निकालने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर को ऐड करो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या बेस का स्क्वायर, बेस का तो हमें निकालना ही है, = हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो बेस का स्क्वायर = क्या आ जाएगा 16 - 9, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 - 9, क्योंकि इसको 9 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा। तो 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 को तो हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो इसको क्या कर देंगे √7, मतलब स्क्वायर रूट लगा देंगे इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा √7, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देखना पड़ेगा हमें। ये वैल्यू तो निकालनी थी BC की, हमने निकाल ली। अब हम इसका ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमसे कह रहा है कि cos a और tan a की वैल्यू बतानी है, cos a एंड tan a, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आई थी 3, 4 और √7, ठीक है। तो हमसे पूछा है cos a की वैल्यू निकालनी है हमें, फिर tan a की निकालेंगे हम, cos a और tan a। तो हमें cos a का फार्मूला पता होना चाहिए। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है इसमें, बताओ आप लोग, बेस कितना है इसमें, √7 है ना। बेस तो ये रहा √7 और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 4, ये रहा। फिर tan a निकालेंगे। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है अपॉन √7, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर आ जाएंगे √7/4 और 3/√7, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमने क्या क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी के मैं अलग वीडियो में कराऊँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। तो आप लोग आज 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और वो टेबल ज़रूर लर्न कर लेना कि पाकिस्तान भू का प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद sin थीटा ये होगा, फिर cos थीटा ये होगा, फिर sin cos tan, ठीक है। फिर उनके अपोजिट क्या होंगे ये सब याद कर लेना, वीडियो देख लेना अच्छे से, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय बाय, टेक केयर।